स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित पाठ 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.4 का सवाल। इसके पहले जितने प्रश्नावली हैं वो सभी वीडियो उन सभी का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तुम्हारा पहला सवाल है x+4 ब्रैकेट में, दूसरे में है x+10। इसको हमको ज्ञात करना है। इसी प्रकार से 5 सवाल दिए गए, सबको हम ज्ञात करते हैं बारी बारी से। तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहला लिख दिए हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे कुछ सर्वसमीका देख लेते हैं। पहला हमारा सर्वसमीका क्या है, x+a और x+b। एक ब्रैकेट में x+a, दूसरे में x+b। जब ये वाला आएगा तो हम क्या लगाएंगे, हमारा तो सूत्र लगेगा x² प्लस ब्रैकेट में a+b इंटू x+ab। यानी एक बार जोड़ करेंगे, एक बार गुणा करेंगे, और ये चर पद जो हमारा एक बार स्क्वायर होगा, एक बार क्या होगा, इंटू होगा यहाँ पे a+b में। और यदि सर्वसमीका a+b और a-b आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b²। और ये क्या होता है, हमारा a+b का होल स्क्वायर, जो ये कक्षा 6 चला रहा है, पढ़े होंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, a-b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हमारे कुछ सर्वसमीकाएँ हैं। तो हम इसको यहाँ पे हल करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं x+a x+b के रूप में दिया है, x+a x+b के रूप में दिया है। तो इसको हम कैसे हल कर लेंगे, सूत्र हमारा क्या, वही सूत्र हम लगाएंगे। तो लगाएंगे सर्वसमीका x² प्लस a+b इंटू x+ab का प्रयोग करने पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस a+b में क्या है, हमारा 4 प्लस का 10 है, और इंटू x फिर से हमारा यहाँ पे आएगा प्लस ab यानी कि 4 इंटू 10, 4 गुणे 10 कर देंगे हम यहाँ पे। इसको जाएगा हमारा x² हो जाएगा प्लस 10 4 का जाएगा हमारा 14, 14 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 14x हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा 4 10 में 40। तो ये क्या आएगा हमारा, इस प्रकार से ये समीकरण आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x+8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x-10। ये भी क्या हमारा उसी पर है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो हमारा इसमें भी वही सर्वसमीका लगेगा, x+a और x+b वाला। इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले हम सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पे, सर्वसमीका x² प्लस a+b इंटू x+ab का प्रयोग करने पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो पहला हमारा क्या है, x² प्लस a+b, b के हमारा माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, इस प्रकार से माइनस, इंटू x हमारा यहाँ पे जाएगा प्लस a इंटू b, b के हमारा माइनस में, तो हम इसको लिख लेंगे इस प्रकार से माइनस में। तो x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े में छोटे घटाएंगे आएगा माइनस, माइनस का 2, माइनस का 2 में x गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, प्लस यहाँ पे क्या है हमारा +8 है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा माइनस का 8 10 में 80। ब्रैकेट हटा लेंगे तो x² प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस का 2x, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस का 80। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर ये आएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या हमारा 3x+4 3x-5। ये भी क्या है, इसी प्रकार से x+a x-b वही दिया है, इसको भी उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम x² प्लस a+b x+ab सर्वसमीका का प्रयोग करने पर, सर्वसमीका का प्रयोग करने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले लगाएंगे हम x का स्क्वायर नहीं 3x का स्क्वायर प्लस a+b मतलब 4, ये माइनस में है तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू x पर हमारा क्या रहेगा 3x रहेगा, प्लस a+b फिर a इंटू b, तो 4 इंटू माइनस का क्या होगा हमारा 5 होगा। तो 3x² नहीं 3 3 का 9, 9x² प्लस, जब छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो आएगा माइनस का क्या जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और इसका हम इसमें गुणा कर सकते हैं, चलिए गुणा बाद में कर लेंगे। प्लस 4 गुणे 5, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे आएगा माइनस, माइनस का क्या आएगा हमारा 20 आएगा।
इसका गुणा इसमें करेंगे आएगा माइनस का 3x, ब्रैकेट आएंगे माइनस प्लस का जाएगा हमारा माइनस, तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3x माइनस का क्या आएगा 20। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। चौथा सवाल है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप देखते हैं ये कौन सा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा ये वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो एक ब्रैकेट में जब ए प्लस बी हो दूसरे में माइनस बी है तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं पहले इसको हम यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से कि ए प्लस बी और ए माइनस बी सर्वसमीका का प्रयोग करने पर तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि y का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा y की पावर 4 और इसका करेंगे 3 3 का 9 बटे क्या आ जाएगा हमारा 4। ये क्या हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है 3 - 2x, एक ब्रैकेट में दूसरे में 3 + 2x। ये भी क्या हमारा वही है a - b a + b, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो हमारा ये आखिरी सवाल है तो इसको भी हम कर लेते हैं। लिखेंगे हम सर्वसमीका a - b a + b का प्रयोग करने पर। तो a - b a + b क्या होता है, एक में होता है कोष्ठक में होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस होता है हमारा b का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो 2.4 का पहला सवाल हमारा ख़त्म हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे हमको दिया है 103 × 107, जैसे हमको इस प्रकार से गुणा नहीं करना है जैसे हम लोग शुरू में करते हुए आए हैं 3 × 7 = 21। इस प्रकार से हमको ऐसे गुणा नहीं करना है, हमको कोई सरल समीकरण इसमें लगाकर करना है। तो हम इसको भी हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरे का पहला हमारा सवाल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 100 + का 3 और लिख सकते हैं 100 + का 7। तो ये हमारा देखिए कौन सा सरल समीकरण है। इसको अगर हम मान लें x और इसको मान लें a, इसको ये हमारा x और ये a और ये क्या हमारा b, तो x + a x + b का हमारा क्या बन रहा है, ये सरल समीकरण बन रहा है। तो हम उसी सूत्र पर रख देंगे x + x स्क्वायर वाले पे। तो हम रखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a + b × x + ab का प्रयोग करने पर। तो x स्क्वायर जो हमारा क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस a + b में हमारा क्या है 3 + 7 है और x की जगह हमारा है 100 प्लस ए बी यानी कि 3 × 7। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 0 और बढ़ जाएगा प्लस 7 3 10, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा हमारा 1000। ठीक है, प्लस क्या होगा 7 3 का 21। तो इसमें जोड़ देंगे हम 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना 11,000, प्लस इसमें 21 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 11,021। इस प्रकार से हमारा आएगा ये आंसर। ऐसे हमको गुणा करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे का दूसरा हमारा है 95 × 96। इसको भी सीधे गुणा नहीं करना है, कोई ना कोई सरल समीकरण करना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 - का 5 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 100 - का 4। फिर से हमारा वही बन गया, ये a और b है, ये क्या हमारा x है। तो हम इसको भी उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हल करेंगे, पहले तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी कि 5 ± 4 और इंटू में क्या रहेगा हमारा 100 प्लस a × b यानी कि माइनस का तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा आएगा 4 0 यहाँ पे जाएगा प्लस
ये भी माइनस से माइनस 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 जुड़ता है, माइनस चिन्ह लगता है, तो क्या आएगा हमारा माइनस का आएगा 9, इसमें गुणा कर देंगे आ जाएगा माइनस का 900, माइनस माइनस गुणा करेंगे आएगा प्लस का 5 चौक के 20, तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से हमारा 10,000 है, माइनस हो जाएगा 900, प्लस हो जाएगा 20। इसको यहाँ पे साइड में हल कर लेते हैं। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, 10,000 में से 900 घटाएंगे तो 1,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9,000 बचेगा, नहीं कोई क्या बचेगा, 9,100 बचेगा, प्लस हमको क्या करना है यहाँ पे 20 करना है, तो 9,120 हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तीसरा हमारा है 104 गुणे 96, इसको भी हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। 104 को पहले हम क्या लिख सकते हैं, 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस का 4, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 4। अब देखिए ये कौन सा बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमको पता है कि जब सर्वसम्मिका a प्लस बी और a माइनस बी आता है तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसको भी हम उसी प्रकार से लिख लेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी सर्वसम्मिका का प्रयोग करने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो a क्या हमारा यहाँ पर, a क्या है 100 है, 100 का स्क्वायर, b क्या है 4 है, तो -4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 10,000, 4 का करेंगे आएगा 16। तो 10,000 में से 16 घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। 9 में से जाएगा बचेगा हमारा 8, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 9। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। तो इसका हमको गुणनखंड करना है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो पहला हमारा सवाल है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको देखने से लग रहा होगा यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे 2ab। इसको हम बना लेते हैं, कैसे बनेगा ये। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3, x स्क्वायर का x लिख सकते हैं। तो इसके पावर करेंगे जब x स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर। y को हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। हमारा सूत्र में क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस होता है 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमको मिल गया, बी स्क्वायर हमको मिल गया, बीच में क्या आएगा 2ab, तो प्लस 2, ए की जगह क्या है 3x, बी की जगह क्या है y इंटू वाई प्लस का b। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा ये कौन सा सूत्र है, हमारा होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x हमारा a है और b क्या है हमारा y है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा हमारा सवाल है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करना है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बना लेंगे, यहाँ पे हम 2ab बन रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। और हमारा सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, बीच में क्या आएगा हमारा माइनस का 2 इंटू a हो जाएगा हमारा, और इंटू 1 प्लस ये। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा सूत्र किसका होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a की जगह पर रखेंगे 2y, b की जगह रखेंगे 1, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। जी हमारा तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो इसको भी हम कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी। तो इसको हम इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर आप उन ऊपर इस सब में भी लिख सकते हैं प्रयोग करने पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई बटे 100 को लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और लिखेंगे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बटे 10, दूसरे में लिखेंगे एक्स माइनस वाई बटे 10। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा समाप्त हुआ। यहाँ प्रश्नावली 2.4 का 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।